हेलो दोस्तों, स्वस्थ भारत में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अपने शरीर के सभी रोगों को दूर करके एक स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए। इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति रोग मुक्त रहना चाहता है तो वह 3 बातें ध्यान रखें। पहली वात, दूसरी पित्त, तीसरी कफ। अगर आप इन 3 चीजों को संतुलित रखते हैं तो आप एक रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष हैं: वात, पित्त, कफ। जब वात बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में 80 से ज्यादा रोग आ जाते हैं, और जब पित्त बिगड़ जाता है लगभग 50 रोग आते हैं, और जब कफ बिगड़ जाता है तो 28 रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं। परंतु जब यह तीनों वात, पित्त, कफ बिगड़ जाते हैं तो हमारे शरीर में 148 रोग से ज्यादा रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम से लेकर कैंसर तक, जो आखिरी रोग माना जाता है। हमारे शरीर में सिर्फ वात, पित्त, कफ बिगड़ने का खेल है, जिसके कारण हम बीमार होते हैं। चलो अब जानते हैं वात, पित्त, कफ को कैसे संतुलित रखें। 3000 साल पहले एक ऋषि थे जिनका नाम था बागवट जी। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, पहली अष्टांग हृदयम, दूसरी अष्टांग सरगम। दोनों पुस्तकों में बागवट जी ने स्वस्थ रहने के लिए 7000 नियम लिखे, और उनमें से 4 नियम ऐसे थे जो वात, पित्त, कफ को संतुलित करते हैं। पहला नियम है खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। हो सकता है आप भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हो। खाना खाने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बागवट जी कहते हैं भोजनांते विषमबारी, अर्थात भोजन के बाद पानी पीना विष के बराबर है। इसीलिए वो कहते हैं भोजन खाने के तुरंत बाद पानी पीना नहीं चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें खाना खाने के तुरंत बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। बागवट जी के अनुसार जब हम खाना खाते हैं तो वह सारा खाना पेट में इकट्ठा होता है। पेट में एक स्थान होता है जिसे हम अमाशय कहते हैं, और संस्कृत में जिसे हम जठर कहते हैं। आपका सारा खाना इसी स्थान में आता है। जो भी आप खाते हो, चाहे दाल, रोटी, दही, दूध, मक्खन, जो भी आप खाते हो वो जठर में ही आता है। जब आपका खाना जठर में इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती है, और उसी आग को कहते हैं जठराग्नि। और यह अग्नि आपके खाने को पचाती है। यह अग्नि तब तक जलती है जब तक जठर में उपस्थित सारा खाना पच न गया हो। लेकिन हम खाना खाते ही पानी पी लेते हैं। तो अब आप एक बात बताइए कि जठर में जो अग्नि आपके खाने को पचा रही है और आपने पानी पी लिया, तो वह अग्नि बुझेगी या जलेगी? जाहिर सी बात है, बुझेगी। पानी पीने के बाद अग्नि शांत हो गई, क्या खाना पचेगा? नहीं, वह पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा, और पेट में पड़ा पड़ा यह खाना 100 से ज्यादा विष पैदा करेगा, और वो 100 विष आपकी जिंदगी को नर्क बना देंगे। आपके अंदर बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए बागवट जी कहते हैं खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। तो अब आपका एक प्रश्न होगा कि खाना खाने के कितने समय बाद पानी पिएं। बागवट जी कहते हैं कम से कम खाना खाने के 1 घंटे बाद हमें पानी पीना चाहिए, क्योंकि इसी 1 घंटे के बीच जठर अग्नि आपके खाने को पचाकर शांत हो जाती है। बागवट जी कहते हैं कि खाना खाने के बाद हम दही, छाछ, लस्सी, जूस, दूध, घी पी सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पी सकते। यह नियम वात को संतुलित करता है। जो व्यक्ति इस नियम का पालन करता है वह 80 से ज्यादा रोगों को दूर करता है। दूसरा नियम यह है कि जब भी पानी पियो, घूंट घूंट करके पियो, जैसे चाय पीते हैं, जैसे गर्म दूध पीते हैं। क्योंकि जब हम घूंट घूंट करके पानी पीते हैं तो हमारे मुंह की लार पेट में जाती है। मुंह की लार क्षारीय होती है और पेट में हमेशा अम्ल बनता रहता है, और जब यह लार पेट में जाती है तो अम्लता को कम करती है, जिससे गैस, तेजाब जैसी परेशानी नहीं होती। यह लार ही एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे पूरे शरीर में वात, पित्त, कफ को संतुलित रख सकता है। इसलिए पानी पीना तो हमेशा घूंट घूंट कर ही पानी पीना। तीसरा नियम यह है कि जिंदगी में कभी भी कितनी भी प्यास लगे, ठंडा पानी कभी मत पियो। बर्फ डला हुआ पानी मत पियो। फ्रिज का पानी मत पियो। वाटर कूलर का पानी मत पियो।
क्योंकि आपका शरीर गर्म है और पानी ठंडा। अब होता क्या है, जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो पेट गर्म होता है और पानी ठंडा। या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गर्म। अगर ठंडे पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट ठंडे होने से हृदय ठंडा होगा और हृदय ठंडे होने से मस्तिष्क ठंडा होगा और मस्तिष्क ठंडा होने से आपका शरीर ठंडा होगा और शरीर ठंडा होने से व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो ध्यान रखना, ठंडा पानी कभी मत पीना और ऐसी कोई भी चीज मत पीना या खाना जिसका तापमान कम हो। हमेशा सादा पानी पिए। अगर गर्मियों में ज़्यादा ही परेशानी है तो मिट्टी से बने घड़े का हम प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी के घड़े का हम पानी पी सकते हैं। चौथा नियम, सुबह उठते ही कम से कम आधा लीटर पानी पिए। इसके 2 फायदे हैं। पहला, जैसे ही आप पानी पियोगे इससे आपकी बड़ी आंत की सफाई होगी, जिससे आपका पेट अच्छी तरीके से साफ होगा। दूसरा फायदा, जब आप सुबह पानी पियोगे तो मुंह में उपस्थित लार आपके पेट में जाएगी। सुबह का समय ही वह समय है जब आपके मुंह में सबसे ज़्यादा लार होती है। दोस्तों, यही वे 4 नियम हैं जिनसे आप अपने शरीर में वात पित्त कफ को संतुलित करके एक रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो यह जानकारी दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। हम मिलकर बनाएंगे स्वस्थ भारत। स्वस्थ भारत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम भारत की प्राचीन पद्धति आयुर्वेद से लोगों को स्वस्थ रखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं और भी बेहतर जानकारी के साथ। तब तक देखते रहें स्वस्थ भारत।